अरे मैं मदद कर दूं? अरे तुम तो अवनी त्रिवेदी हो ना, वो शिखर त्रिवेदी की बीवी। मतलब उसके इतने खराब दिन आ गए कि खुद तो आवाराओं की तरह घूम रहा है और अपनी भोली भाली बीवी को ये ऐसे छोटे छोटे घटिया काम करवा रहा है। काम घटिया नहीं होता वर्मा जी, घटिया लोग होते हैं। आपको शर्म नहीं आती? अपनी वाइफ को छोड़ के अपनी उम्र से आधी उम्र की लड़की के साथ? छी! हो लेक्चर। अरे मुझे लेक्चर देने वाली औरतें बहुत अच्छी लगती हैं। ये मेरी बीवी नहीं देती ना, अब आपने दिया, मुझे अच्छी लगने लग गई। बताइए, ये छोटे छोटे काम करने के आपको कितने पैसे मिलते हैं? मैं आपको डबल दूंगा, बल्कि उससे भी ज्यादा, और आपकी जरूरतों का भी ख्याल रखूंगा। और इसके बदले आपको कुछ नहीं करना, बस क्लाइंट सेटिस्फेक्शन पे ध्यान देना, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। देखो मैं जानता हूं आपका पति कुछ करता तो है नहीं, पैसों की जरूरत तो होगी घर में, मैं सब संभाल लूंगा अग्नि जी, सब संभाल लूंगा मैं। वर्मा जी पीछे हट जाइए प्लीज। मैं आपके आगे बढ़ने की बात कर रहा हूँ, आप मुझे ही पीछे हटा रही हैं। देखिए किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, मैं सब संभाल लूंगा अग्नि जी, आप बस। वर्मा जी! ये लो अपने पैसे और निकलो। आपके होते तो ले लेते, लेकिन इस घटिया आदमी के पैसों को तो हम टच भी नहीं करेंगे। और जाते जाते आपसे कह रहे हैं, जो आदमी अपनी वाइफ का नहीं हुआ वो आपका कभी नहीं हो सकता। देखो मैं जानता हूँ आपका पति कुछ करता तो है नहीं, पैसों की जरूरत तो होगी घर में, मैं सब संभाल लूंगा अग्नि जी। हाँ मम्मी जी। अरे भाड़ में गया तुम्हारा जी मम्मी जी, कितनी देर से घर से निकली हुई हो? बस आ ही रहे हैं। हाँ, बड़ी कृपा होगी आपकी। आप कहिए तो आपके लिए आरती की थाली तैयार करके रखे। पर एक मिनट, दिया जलाएंगे कैसे? घी तो पूरे घर में मिल ही नहीं रहा है। वो मम्मी जी, घी खत्म हो गया है। कहा? घी खत्म हो गया है? हे भगवान! अवनी, तुमको पता है ना कि घर में घी के खाली डिब्बे होने का क्या मतलब होता है? अब हमें नहीं पता, तुम आओ और आके बच्चों को समझाओ कि उनकी रोटी में घी काहे नहीं लगा हुआ है। कैसे कि हम में तो इतनी हिम्मत है नहीं कि हम उनके सामने रूखी रोटी रखें। कितनी हिम्मत दिखाए, और कितनी हिम्मत दिखाए हम। बाहर की दुनिया नोचने के लिए बैठी और घर के लोग घी के इंतजार में, और हम यहाँ बैठे हैं झूठ बोल के। क्या करेगा ना, अपनी फैमिली के सामने क्या रखे उनका विश्वास? घी का डिब्बा। कान्हा हमारी हेल्प करो प्लीज। हम अपने परिवार को छोटी छोटी बातों के लिए तरसते हुए नहीं देख सकते। नया अपॉइंटमेंट। थैंक यू कान्हा। यही पास में है, चल के जाते हैं।
विक्रांत, विक्रांत तुम क्या कर रहे हो? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे पहले मैंने कभी तुम्हें टच नहीं किया शगुन। I'm just kidding, Shagun, okay? Chill. Actually, I have a surprise for you. Sit, please, sit. Wow. This is an expensive bag. ये ब्रांड तो बहुत एक्सपेंसिव है। फ्रांस से मंगवाया शगुन। सर, तुम्हारे लिए। थैंक यू। I mean, इतना महंगा गिफ्ट मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया विक्रांत। I don't know मैं कैसे एक्सप्रेस करूं। मुझे थैंक यू सो मच। तुमने मुझे इतना स्पेशल फील कराया। थैंक यू। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ शगुन। बस एक बार बोल कर तो देखो। वैसे आई रियली विश कि मैं तुमसे कुछ और मांग पाती, पर मांगना तो चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें याद है उस समय तुम्हें कहा था कि तुम्हारी कंपनी में हमें किसी के लिए जॉब चाहिए। एक्चुअली वो जॉब हमें हमारी सबसे बड़ी दुश्मन के लिए चाहिए, हमारी भाभी के लिए। तो तुम अपनी दुश्मन को जॉब दिलवा के उसकी हेल्प करना चाहती हो? हेल्प नहीं करना चाहते विक्रांत, डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं उनको। पर कोई फायदा नहीं, उन्होंने तो जॉब करने से ही मना कर दिया है। उनसे रिवेंज लेने का ना कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा हमें। Revenge is a waste of time, Shagun. Let's finish her. तुम डर गई ना? शगुन, मेरा मतलब है कि किसी को जान से मारने के लिए उसे जान से मारना जरूरी नहीं होता, और भी बहुत तरीके हैं दुनिया में। ट्रस्ट मी। तुम्हें डिकोड करना ना बहुत मुश्किल है विक्रांत। I can't understand you sometimes. Well, you've always liked mystery. अच्छा, तो हम चलते हैं। I'll call you, okay? Thank you. And thank you for this. Very good. आउटस्टैंडिंग वर्क, बहुत एक्सपीरियंस लगती हो। आज जॉब का पहला दिन है हमारा। रियली? जी। फिर तो मैं तुम्हें 5 स्टार रेटिंग दूंगी और एक बहुत अच्छा सा रिव्यू भी। थैंक यू मैम। बाय। 1,000 रुपए हमारे पहले इनकम आ गए। पहले ऑफिस जाकर चेंज कर लेते हैं और जाते जाते सबके लिए कुछ लेकर जाएंगे। जब घर की रसोई में घी खत्म हो जाता है ना, तो परिवार का सुख भी खत्म हो जाता है। अरे अबनी, किसी छोटी सी डिबिया में संभाल के रख लेना था, पर नहीं। जब देवी जी के पांव घर में टिकेंगे तब ना पता होगा कि कौन सा डिब्बा खाली है, कौन सा भरा है। एक बेचारी लाचार बुढ़िया के भरोसे पूरे घर का काम छोड़ के कानपुर की फेरी लगाने गई हैं देवी जी। बताओ, ये देखो, ये भी आराम से सो रहे हैं पड़े पड़े। पूरे घर में एक इंसान नहीं है हमारी मदद करने के लिए। बताओ। सगुन, यहाँ आओ। कहाँ से आ रही हो इतनी चटक मटक होके इस समय? शुक्र मनाइए कि हम आ गए हैं वापस। कभी पूछा अपनी बहू से कि कहाँ जा रही हो, कहाँ? और तो इस घर में पूछेगा कभी वो क्या करती है, क्या नहीं करती, किधर जाती है, किधर से आती है? नहीं। लेकिन सारे सवाल शगुन के लिए होते हैं ना। जब सासें बेचारी पूछना बंद कर देती है ना, तो बहुएं ऐसे ही सिर पे नाचती हैं। आने दो, आज करते हैं बात। तब तक तुम हमारी मदद कराओ। चलो पहले कपड़े बदल के आते हैं। 2 मिनट नहीं। हाँ, कपड़े बदल के आते हैं। सब एक ही से हैं, मतलब घी ढूंढने के सबरे पहाड़ हम ही चढ़े। अगर किसी ने हमें मम्मी के बिना यहाँ देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ये क्या हुआ मम्मी? आपके कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए? इतना स्टिंक कर रहे हैं। क्या करते हैं अनिका?
सुबह उस पार्सल के चक्कर में हमें कचरे के डिब्बे में उतरना पड़ा। इतनी गंदगी थी, पर क्या करते। सॉरी मम्मी, आपको आपके फर्स्ट डे पे इतना कुछ झेलना पड़ा। तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? थैंक यू हमें तुम्हें बोलना चाहिए। अगर तुम पुश नहीं करती तो हम हमारी पहली सैलरी क्रेडिट होने की खुशी कैसे फील कर पाते। पता है हमें कितने रुपए मिले? पूरे 1000 रुपए। वाह मम्मी, कांग्रेट्स। बहुत गंदे हैं हम। नहीं मम्मी, बहुत अच्छी हो आप। चलो चलो, बहुत देर हो गई है। क्या आप हमें दे दो। किसी को हमारी परेशानी से कुछ पड़ी नहीं है, सब अपनी अपनी दुनिया में मगन है। पर मम्मी यहाँ क्यों रख रही हो? रितु आंटी के घर जाके रखो ना। अभी बहुत देर हो गई है, काम हम निपटा के बाद में रख देंगे। ध्यान से। हाँ। ये घी का डब्बा कहाँ से ले आया? हमारी पहली कमाई से। श्श। हमारी कमर रह गई। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी। अरे हटो हटो हटो। ऐसा लग रहा है जैसे कचरे के ढेर से चिपट गए हो। कहाँ से आ रही हो इतनी बांस लेके? ए मम्मी, कहा था ना आपको रुकने के लिए, लेकिन आपको भी चैन नहीं है ना, रुक जाती थोड़ी देर हमारे लिए। और भाभी कहाँ थी आप? कहीं जॉब वॉब तो शुरू नहीं कर लिया आपने? नहीं मतलब नगर निगम पालिका में सफाई कर्मचारी की, क्योंकि आपके कपड़ों की हालत देख के लग रहा है कि आप तो कचरा बीनने वाली हैं। बुआ प्लीज, मम्मी से ऐसे बात मत कीजिए। क्यों मम्मी? इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? हा? आपकी बीवी से। अवनी? वो सॉरी, एक्चुअली हम वो कचरे के डिब्बे में। गिर गई थी मम्मी। मम्मी कचरे के डिब्बे में गिर गई थी गलती से। आजकल तुम गलतियां बहुत कर रही हो अवनी, सब नोट कर रहे हैं हम। हाँ, उस दिन हमारा पैर मुझे गया था, आज हमारी कमर रह गई। सॉरी मम्मी जी, वो मालिश करके ठीक करते। पहले हुलिया ठीक करो अपना। इतनी बदबू आ रही, खड़ा नहीं हो जा रहा हमसे। जाओ जाके नहाओ, जाओ। अनिका, 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 तुमने अलमारी लॉक की है क्या? चाबी भी नहीं मिल रही है। पर हम लोग तो कबर्ड कभी लॉक नहीं करते। कहीं बुआ ने तो नहीं किया? हाँ हाँ हाँ,
इस घर में जब भी कुछ अच्छा होता है तो अवनी भाभी करती हैं, और कुछ भी बुरा होता है तो शगुन करती है ना? नहीं शगुन, हम तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहे, हम बस पूछ रहे हैं। हमारे सारे कपड़े इसमें हैं, कहीं तुमने गलती से तो लॉक नहीं कर दिया? देखिए भाभी, जानबूझ की गलतियां ना हमने, आप और आपकी बेटियां करती है इस घर में। और वैसे भी आपकी वो छोटी बेटी किट्टू, उसने घड़ी चुराई थी ना, पूछ लीजिए उससे कहाँ रखी है चाबी, हमको क्यों पूछ रही हैं? वो आप और एक काम कीजिए, जाके नहा लीजिए, इससे पहले भैया आके आपको यहाँ देखे फिर से। पूरे घर में बदबू फैला रखी है आपने, कहीं भैया आपको कचरे के डब्बे में ना फेंक दे उठा के। मम्मी आप टेंशन मत लीजिए, हम दादी की साड़ी लेके आते हैं। बहुत अच्छे से जानते हैं आपको अपनी भाभी। अगर आपको आपके कपड़े नहीं मिले तो आप मम्मी की साड़ियाँ पहनेंगी, लेकिन क्या होगा जब आपको मम्मी की साड़ियाँ भी नहीं मिलेंगी? तब क्या पहनेंगी आप भाभी? देखिए देखिए, यहीं कहीं होगा। मम्मी तो यहीं खड़ी हूँ, मजा आ रहा है क्या बदबू में? अलमारी की चाबी नहीं मिल रही है, लॉक हो गया है, हमारे सारे कपड़े इसी में हैं। और दादी की अलमारी भी लॉक्ड है। उफ, भाभी अब तो बदबू पूरे घर में फैल रही है, अब तो हमसे भी सहा नहीं जा रहा है ना। हमें तो बुरा लगता है भाभी के लिए, पता नहीं कौन सी गलतियों की ना सजा मिल रही है इनको, जो इतना बुरा होता है इनके साथ हर बार। भैया हम तो कहते हैं नुक्कड़ में ना एक चाबी बनाने वाला बैठता है, बुला ले क्या उसको? शगुन, तुमको ना बस पैसे उड़ाने का बहाना चाहिए। अभी बुलाएंगे उसको तो कम से कम 500 रुपए ले लेगा। चुपचाप से चाबी छोड़ो। और तुम, इतनी बदबू आ रही है ना, ऐसा लग रहा है कि तुम कचरे में नहीं गिरी हो, हम सब कचरे में गिर गए हैं। शर्म करो, जल्दी नहा के आओ। भाभी अब तो बदबू हमसे भी सहन नहीं हो रही है, जाके नहा लीजिए और चाबी ढूंढिए। उफ, तो पूरे घर में बदबू फैल गई है भाभी, नहा लीजिए। क्या करें? चाबी ढूंढते हम। मम्मी जी हमसे नहीं, कम से कम अनिका के हाथों से तो ये तेल लगवा लीजिए। ज्यादा हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है अपनी। तुम अगर बाहर नहीं जाती ना तो हमको किचन में जाना ही नहीं पड़ता। घर में जो कुछ बुरा हो रहा है ना, सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। हे मम्मी, कैसे बात कर रही हैं आप भाभी से ऐसे? दिख नहीं रहा आप बेचारी सुबह से डस्टबिन बन के घूम रही है पूरे घर में, और आप है कि ताने नहीं रुकते आपके। अनिका सुनो, तुम एक काम करो, तुम जाओ चाबी बनाने वाले को लेकर आओ, हम कैसे भी करके ना भैया से पैसे निकलवा लेंगे, तुम जाओ। और भाभी जरा नहा लीजिए, कब तक खड़ी रहेंगी आप ऐसे बदबू में? जब तक अनिका चाबी बनाने वाले को वापस लेकर आती है, हम चाबी बनवा देंगे, आप नहा लीजिए और कपड़े भी निकाल के दे देंगे। हाँ हाँ जाओ, जल्दी जाओ, नहीं तो बदबू से प्राण निकल जाएंगे हमरे। भाभी, भाभी कपड़े ले आए, ये लीजिए, पहन लीजिए। शगुन, ये कपड़े हम नहीं पहन सकते। भाभी पहनना तो पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है अब। अरे लेकिन ये कपड़े हम नहीं पहन सकते। भाभी भाभी पहनकर आ जाइए ना। नहीं शगुन, हम बाहर नहीं आ सकते। क्या ही बताएं आपको, हमें सुबह ना हमें 2 छिपकलियां देखी थी बाथरूम में, और हम जानते हैं कि आपको छिपकलियों का फोबिया है। अब आप देख लीजिए क्या करना है। अरे क्या हल्ला मचा रखा है?
क्या वाहियात कपड़े पहन रखे हैं तुमने? अलमारी बंद है, हमारे कपड़े नहीं है यहाँ पर। तो शकुन ने कहा कि तो कुछ भी पहन लोगी? हाँ? कपड़े नहीं थे तो अंदर बैठी रहती, बाहर क्यों आई? मम्मी पापा देखेंगे तो क्या सोचेंगे? पता भी है कैसी लग रही हो, एकदम वाहियात लग रही हो तुम। शर्म आ रही हमको तुमको ऐसे ऐसे घटिया कपड़ों में देख के। चाबी वाले भैया आ गए। क्या देख रहा है? चाय बना, चल। और तुम अंदर जाओ, जब तक कपड़े ना मिले ना तब तक अंदर रहना। शिखर जी अंदर चिपकलिए। चिपकली हो चाहे मगरमच्छ हो, चल चलो अंदर। चलो। पापा। चुप। शिखर जी हमें बाहर निकालिए प्लीज। आप जानते हैं ना हमें छिपकली से बहुत डर लगता है। बन जाएगा, 10 मिनट में बना के देता हूँ। नहीं, एक हम तोड़ दो। भैया चाबी मिल गई। चाबी मिल गई, बेड के नीचे थी। अनिका, मम्मी को पढ़ दो और तुम निकलो। चलो ये पकड़ो, चलो निकलो यहाँ से, चलो। हमें उस तरह के बेहुदा कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं है, आगे से ध्यान रहे। जब इस कपड़े में इतना रिएक्ट हो रहे हैं तो जब हमें ऑफिस के कपड़े में देखेंगे तो पता नहीं क्या होगा।